हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। बेटा स्टार्ट किए चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। बेटा सोल्यूशन में हम पिछले वीडियो में बात किए थे रॉल्स लॉ के बारे में। बेटा रॉल्स लॉ का दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड इन सोल्यूशन, जो बता चुके हैं। बेटा आज हम बात करेंगे रॉल्स लॉ में वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड इन सोल्यूशन। ठीक है, तो देखो बेटा रॉल्स लॉ का दूसरा स्टेटमेंट लिखो बाबू। रॉल्स लॉ का दूसरा स्टेटमेंट बेटा रॉल्स लॉ, राउल्स देखो बेटा राउल्स लॉ का दूसरा स्टेटमेंट बेटा वीपी का मतलब वेपर प्रेशर। बेटा वेपर प्रेशर अब क्या बेटा जी बता बाबू, सॉलिड बोलो बाबू, बोलो रे बेटा लिक्विड इन क्या सॉल्यूशन। ये दूसरा स्टेटमेंट किसका, रॉल्स लॉ का। बेटा ये सॉलिड जो रहेगा वो आपका सॉल्यूट रहेगा। बेटा बेटा ये सॉल्यूट जो रहेगा बाबू वो आपका नॉन वोलेटाइल रहेगा। बेटा नॉन वोलेटाइल, बेटा नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जिसको हीट करने पर वेपर नहीं बने। नमक को हीट करेंगे वेपर नहीं बनेगा, चीनी को हीट करेंगे वेपर नहीं बने सकता। क्या नॉन वोलेटाइल। बेटा ये लिक्विड जो रहेगा बेटा वो सॉल्वेंट रहेगा। क्या रहेगा बेटा, सॉल्वेंट। बेटा ये सॉल्वेंट रहेगा बाबू, क्या रहेगा बाबू, वोलेटाइल रहेगा। वोलेटाइल का मतलब जिसको हीट करने पर वेपर बने। पानी हीट करेंगे वेपर बनेगा, पेट्रोल को हीट करेंगे वेपर बनेगा। सब तरह क्या है, वोलेटाइल। तुमको मालूम है कि सॉल्यूट हमेशा कहाँ बोलता है बेटा, सोल्यूशन। सॉल्यूट हमेशा कहाँ बोलता है, सॉल्वेंट में। और क्या बनता है आपका, सोल्यूशन बनता है। सॉल्यूट हमेशा कहाँ बोलता है, सॉल्वेंट में क्या बनता है, सोल्यूशन। तो इसके बारे में बात आज करेंगे। ठीक है, इसको लिखो पहले। चलो बाबू इसको लिख लिया तो इसको मिटाते हैं और इसके बाद बात करते हैं बाबू कि मान लो बेटा आपका एक क्लोज कंटेनर है। बेटा एक क्लोज कंटेनर है, इसमें बेटा प्योर वाटर रखा हुआ। बेटा प्योर वाटर, प्योर वाटर में प्योर वाटर है। ये H2O है, ये H2O जो सॉल्वेंट, ये लिक्विड है। तो बेटा ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। हमने बेटा इसको A मान लिया। क्या मान लिया, वाटर को A मान लिया। अब इसको तुम बाहर से बेटा हीट करोगे, हीट करोगे तो हीट करने से क्या बनेगा, वेपर बनेगा। लेकिन वेपर बाहर जाएगा नहीं, क्यों, कंटेनर क्लोज है। फिर से वेपर नीचे आएगा और वाटर की सरफेस को हीट करेगा। हीट करने से जो प्रेशर बनाएगा बेटा उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। बेटा मान लो वाटर का प्योर वेपर प्रेशर हमने क्या माना बेटा, P नॉट A मान लिया। ठीक, यहाँ पे देखो तो P नॉट A मान लिया बेटा। उसके बाद मान लो यहाँ पर आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B है। बेटा ये B आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसका वेपर नहीं बनता है। नॉन वोलेटाइल बोलो बाबू, नॉन वोलेटाइल क्या बेटा, सॉल्यूट है जो हमने इस A पर डाल दिए हैं। तो जब A और B मिल जाएगा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। बेटा ये आपका बन जाएगा, सोल्यूशन बन गया। मान लो बेटा ये सोल्यूशन बन गया A और B का। यहाँ A प्लस B आपस में मिल गया बेटा, और क्या बन गया बेटा, सॉल्यूशन बन गया। अब इसको यहाँ से हीट करेंगे सोल्यूशन को। बेटा A का तो वेपर बनेगा लेकिन B का नहीं बनेगा, क्यों, B आपका नॉन वोलेटाइल है। बाबू यहाँ पे A का वेपर बनेगा लेकिन वेपर तो ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि कंटेनर क्लोज है। फिर वेपर नीचे आएगा और जो प्रेशर एग्जर्ट करे उसकी बोलते हैं वेपर प्रेशर। मान लिया सोल्यूशन जो A वेपर बना रहा है उसको हमने क्या माना बेटा, PA माना। ठीक है, मान लो बेटा प्योर फॉर्म में जब वाटर था तो वहाँ उसका वेपर मान लो 100% है। लेकिन जैसे ही B डाल देंगे 100% है, जैसे B डाल देंगे तो A का वेपर कम कर देगा। क्यों, अब जैसे इसको हीट करेंगे, जैसे A का मॉलिक्यूल वेपर बनना चाहेगा तो B का मॉलिक्यूल वेपर को रोकेगा। मान लो बेटा B का, अब A का वेपर यहाँ पर सोल्यूशन में कितना हो गया, 80%, मतलब 20% आपका वेपर रोक दिया। कौन, B। जितना ज़्यादा तुम B डालोगे A में उतना A का वेपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन वेपर कम हो गया। दैट बेटा आपका P नॉट A का वेपर ज़्यादा है एज कम्पेयर किससे बेटा, PA से। इसको बोलते हैं बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ क्या बेटा, वेपर प्रेशर। रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट है सोल्यूशन में जो जो कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डिपेंड करता है उसका मोल फ्रैक्शंस पर। मोल फ्रैक्शन बोले तो अमाउंट पर। तो B का तो वेपर बनेगा नहीं क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, तो A का ही वेपर डिपेंड करेगा उसका मोल फ्रैक्शंस पर। दैट बेटा यहाँ PA का जो वेपर होगा डिपेंड करेगा बेटा मोल फ्रैक्शन सब क्या, A पर। अब PA जब डायरेक्टली हटाते हुए लगाते P नॉट A। P नॉट A मतलब जब A प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर इनटू बेटा मोल फ्रैक्शंस ऑफ A। यहाँ से एक और पहले देखिए बेटा, चलो इसको ऊपर करेंगे बाबू।
चलो बेटा इसको ऊपर कर दिए बाबू। अब सुनो बेटा, यहाँ पर बात है कि पी ए क्या है बेटा, पी ए जो है वो क्या बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ ए, कहाँ पर बेटा, इन सॉल्यूशन में, कहाँ पर बेटा, सॉल्यूशन में है। अब बेटा ये पी नॉट ए क्या है बेटा, तो पी नॉट ए क्या होता है बाबू, वेपर प्रेशर ऑफ ए, मतलब प्योर ए तो है लेकिन प्योर है वो। चलो बेटा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए दिस फॉर्म बेटा, प्योर की फॉर्म में, ठीक है बेटा। और ये एक्स ए है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए है, ये क्या बेटा, मोल, बोलो बाबू, मोल फ्रैक्शंस क्या है बाबू, बताओ, ऑफ ए, कहाँ पर बेटा, इन सॉल्यूशन पर, ठीक है बेटा। एक्चुअली बेटा मोल फ्रैक्शंस को हम ऐसे सिंबल लिखते हैं, इसको चाय बोलते हैं मोल फ्रैक्शंस को। तो कभी कभी एक्स बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम एक्स बोल देना, मत सोचो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो पहले, पूरा मिटाएंगे बेटा, इसको लिख लिया, चलो पूरा मिटा देते हैं इसको। चलो बेटा अभी तो हम लिखे बेटा कि लिखे क्या बेटा, बताओ, पी ए इक्वल टू क्या बेटा बाबू, पी नॉट ए इनटू क्या बेटा, बताओ, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए। जब ये मोल फ्रैक्शन ए निकालेंगे तो बताओ क्या होगा, बोलो बाबू, पी ए बाई क्या बेटा, पी नॉट ए इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए होगा। फिर इक्वेशन 1 मान लो। अब तुमको मालूम है सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट क्यों ना हो, सबका मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। सॉल्यूशन कौन है, ए और बी है, तो जितना भी कंपोनेंट होगा सबका मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। दैट मींस हम जानते हैं बेटा, वी नो दैट, हमको मालूम है बाबू, वी नो दैट, हमको मालूम है क्या बेटा, बताओ, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए प्लस बेटा मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी, बी विल बी कितना होता है, 1 होता है बेटा। मोल फ्रैक्शन क्योंकि सॉल्यूशन में ए और बी है, जितना भी कंपोनेंट होगा सबका मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है बेटा। मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी कितना होगा, बताओ, 1 माइनस मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए होगा बेटा, इसकी इक्वेशन 2 मान लो। अब बेटा यहाँ पर क्या करो, इक्वेशन 1 का जो मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा। देखो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बेटा, बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू बता क्या है, पी ए बाय पी नॉट ए, यानी कि बेटा पी ए बाय क्या बेटा, ये बताओ, पी नॉट ए, कहाँ से बेटा, इक्वेशन 1 से है, क्यों 1 में क्या था बेटा, मोल फ्रैक्शन ए इक्वल टू क्या था बाबू, पी ए बाय क्या, ये बताओ बाबू, पी नॉट ए। अब देखो बाबू पहले, चलो बेटा इसको क्या करते हैं, एलसीएम में लेते बाबू, एलसीएम लेते बेटा। तो यहाँ क्या ये बताइए, एलसीएम ले बेटा, तो मोल फ्रैक्शंस और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, देखिए क्या हो जाएगा बाबू, पी नॉट ए, क्या बता बाबू, पी नॉट ए माइनस क्या होगा, पी ए होगा बेटा। इस डेरिवेशन को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बेटा। इस डेरिवेशन का नाम बेटा रिलेटिव, बोलो बाबू, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ क्या बेटा, वेपर प्रेशर। तो यहाँ से लिखो बाबू, चलो अब पी नॉट ए क्या है, ये सब क्या लिख देते हैं यहाँ पर। चलो बेटा इसको मिटा देते हैं, सब मिटा देते बाबू ये सबको। चलो बेटा मिटा दिए। अब चलो बेटा यहाँ लिख देते हैं कि एक्स बी क्या है, पी नॉट ए क्या है बेटा। एक्स बी क्या है, तो उनको मालूम एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी है, मोल, बोलो बेटा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या है, बी है, कहाँ पर बाबू, इन सॉल्यूशन पर, ठीक है बेटा। पी नॉट ए क्या है बेटा, तो पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए है बेटा, प्योर ए है, ठीक है बेटा। पी ए क्या है, बोलो ना बाबू, बोलो सचिन, क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, कहाँ पर बाबू, इन सॉल्यूशन पर। हाँ तो लिखो बाबू। अच्छा सॉल्यूशन जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते बाबू, उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहता है बाय सॉल्यूशन में जो जो कंपोनेंट होता है उसका नंबर ऑफ मोल्स का सम होता है। भाई मोल फ्रैक्शन किसका है, बी का, मतलब बी का अगर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, बी का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय सॉल्यूशन में जो जो कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स का सम। तो कौन है बेटा, सॉल्यूशन कौन है, ए और बी है, और हम बी का निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन निकालें बेटा, उसका नंबर ऑफ मोल्स
ऊपर रहेगा बाय सॉल्यूशन में जो जो कंपोनेंट होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स का सम। तो कौन कौन सॉल्यूशन में ए और बी है, बता क्या जाएगा, बता एन ए प्लस क्या बेटा एन बी इक्वल टू क्या जाएगा बाबू पी नॉट ए माइनस क्या बाबू पी ए बाय पी नॉट ए। बेटा ये भी एक डेरिवेशन बन जाएगा ये वाला एन बी इक्वल टू एन बी बाय एन ए प्लस एन बी क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, कैसे निकालेंगे गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। एन ए क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, कैसे निकालेंगे गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। यहाँ से लिखो बेटा, इसको मिटाते हैं, चलो बेटा इसको मिटा देते हैं हम, चलो इसको पूरा मिटा दे। अब चलो बेटा अब हम मान लेते हैं कि सपोज करो बाबू कि सॉल्यूशन में ए का मोल ज़्यादा है बी के तुलना में। मतलब बेटा हमने मान लिया कि बेटा एन ए का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बहुत ज़्यादा है किससे एन बी से। तो उस समय जब भी हम एन बी नेगलेक्ट कर सकते हैं, कैन बी नेगलेक्टेड। नेगलेक्ट कब करेंगे जब बेटा बी का मोल कम हो और ए का मोल ज़्यादा, उस समय बी को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो जब नया फार्मूला बनेगा बेटा तब क्या होता बाबू एन बी बाई क्या बाबू एन ए इक्वल टू बेटा पी नॉट ए माइनस पी ए बाई क्या बेटा पी नॉट ए। याद रखना कब हम नेगलेक्ट करेंगे बी का, जब बी का मोल कम हो ए की तुलना में। याद रखना बेटा इस चीज़ को इम्पोर्टेंट है कि बेटा मोल बढ़ेगा, किसी का मोल बढ़ेगा बेटा तो उसका मास भी बढ़ता है बाबू, उसका मास बढ़ता है। ठीक है, अगर ए का मोल बढ़ रहा है, ए का मोल बढ़ रहा है जिसका ए का मास भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर बी का मोल ए की तुलना में बहुत ही कम है तभी नेगलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इस फार्मूला से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और बेटा एन बी क्या है, तो एन बी क्या आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है, कैसे निकालेंगे बाबू गिवन मास ऑफ बी, गिवन बोलो बाबू मास ऑफ बी बाय क्या बेटा मोलिकुलर मास ऑफ बी। क्या होता है बाबू मोलिकुलर बोलो बेटा मास ऑफ क्या होगा बी होगा। उसी तरह अगर एन निकालेंगे तो गिवन मास ऑफ ए बाय मोलिकुलर मास ऑफ ए। इसको लिख लो बेटा। तो बाबू आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे बेटा आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।